नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत न्यूज में। सूरत रेलवे पुलिस और एलसीबी ने सूरत रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज आर्म्स एक्ट के तहत अपराधों के वांटेड आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार किया। सूरत एलसीबी और जीआरपी पुलिस टीम ने प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक परीक्षिता राठौड़ और पुलिस अधीक्षक सरोज कुमारी पश्चिम रेलवे वडोदरा ने कुख्यात अपराधियों द्वारा ट्रेनों के माध्यम से आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए एक विशेष निर्देश जारी किया है आगामी जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा के संबंध में, जिसके अनुसार प्रभारी सूरत बीएन आहिर और इंस्पेक्टर सूरत रेलवे पुलिस स्टेशन टीवी पटेल पुलिस निरीक्षक एलसीबी पश्चिम रेलवे वडोदरा के मार्गदर्शन में दिनांक 18/6/2024 को सूरत रेलवे स्टेशन में देसी पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस को छोड़कर भागने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 20/6/2024 को सूरत रेलवे स्टेशन पर पुलिस को देखकर भागने वाले अपराध को सुलझाने हेतु मानव स्रोत एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पीएस मेहुल भाई वसराम भाई और पीओ विपक्ष प्रकाश भाई तेजा भाई एलसीबी जब रात के समय सूरत रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे तो उन्हें गुप्त सूचना मिली कि उक्त अपराध के आरोपी अमरोली में खुले मैदान में बैठे हैं। उन्हीं खूंखार अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम गठन किया और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरपुत्र ओमकार सलोके ग्राम मालजी खंडाला टीजी अकोला, शशिकांत उर्फ दीपक पुत्र छोटे सिंह कित्थे कुशवाहा, जिनका निवास H1 बिल्डिंग नंबर 39 मकान नंबर A4 अमरोली आवास दिनांक 84 जी सूरत मूल निवास है ग्राम नवलपुर, साथ ही कालपी थाना कालपी जी जालौन उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और तीसरा आरोपी कार्तिक उर्फ पिंटू पुत्र गौतम भाई राठौड़, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्यवाही की गई है। अशोक दास, भारत न्यूज, सूरत। गई तारीख 17 और 18 की नाइट में सुबह 3 बजे पूरी सूरत ट्रेन एक आती है। उसमें एक इसम जो 3 नंबर के प्लेटफॉर्म से उतर के 1 नंबर के प्लेटफॉर्म पे जाने के ब्रिज के ऊपर एक बैग लेके आ रहा था और उसने जो उसके साथ में दूसरे 2 लोग जो सामने से सूरत सिटी की तरफ से आए उनको वो बैग देने जा रहा था। जब बैग का एक्सचेंज चल रहा था तब वहां पर नाइट में जो हाजिर पुलिस और होमगार्ड के जवान थे उनको देख के वो लोग बैग छोड़ के तीनों जने वहां से फरार हो गए और उस टाइम पे वो 3 कौन थे उनकी शनाख्त नहीं हो पाई थी। और वो बैग को चेक करने पे उसमें से एक देसी पिस्टल और 8 कार्टिज मिलाए थे और जिसके अनुसंधान में सूरत रेलवे पुलिस स्टेशन ने एक आर्म्स एक्ट का एक ऑफेंस रजिस्टर किया था। उसके जो 3 जने कौन थे उसकी शनाख्त करने के लिए एलसीबी पीआई और सूरत रेलवे पीआई ने अलग अलग अपनी अपनी टीमें बनाकर उसका जो भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मर से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उस अनुसंधान में ये गुना आज रोज डिटेक्ट किया है। और उसमें जो इंसान पूरी सूरत ट्रेन से ये जो वेपन लेके आया था जिसका नाम अमर ओमकार साळुंके है और वो अमरोली आवास में रहता है और उसके विरुद्ध में अलग अलग 28 ऑफेंसेस ऑलरेडी रजिस्टर है, जिसमें खून, लूट, दाड़, चोरी और पुलिस जाब्ता में से भाग जाने का भी एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। और ये जो अमर साळुंके है वो हथियार लेके पूरी से आया था और जो 2 इंसान को वो दे रहा था उसकी शिनाख्त हुई और उसमें वो दीपक छोटे सिंह कुशवाहा वो भी अमरोली आवास में रहता है और उसके अगेंस्ट में भी 5 ऑफेंसेस रजिस्टर है, जिसमें खून, दाड़ और रायोटिंग के अलग अलग ऑफेंसेस है। और जो दीपक के साथ में जो था वो कार्तिक राठौड़, इन तीनों को आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और ये लोग जैसे बहुत अठंग आरोपी हैं तो ये क्या अंजाम देने के लिए ये वेपन लेके आए थे, क्योंकि इतने अलग अलग ऑफेंसेस में ये लोग ऑलरेडी पकड़े गए हैं, तो मतलब हमें उस दिशा में तपास चालू है। वो इन्वेस्टिगेशन का मतलब अभी जस्ट हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और उसमें हर पहलू पे हम लोग तपास करेंगे कि वो कौन सी गैंग में थे, कौन से पर्टिकुलर इंसिडेंट को वो अंजाम देने के लिए आए थे, कहां से वो हथियार उन्होंने पूरी से वो ट्रेन में बैठे थे तो कहां से हथियार लिया था, किसके पास में से लिया था, वो हर एक पहलू पे तपास करने की बाकी है।